दोस्तों, मेरे चैनल भारत सच बोलेगा पर आपका स्वागत है। आज जो मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ बहुत ही शानदार वीडियो है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। आज हम बात करते हैं हिंदुस्तान की एक मूवी आई है धुरंधर। जी हाँ, इसका पहला पार्ट आ गया, लगभग सभी ने देखा। इस मूवी ने पूरी दुनिया में तहलका मचाया। धुरंधर 2 का सेकंड पार्ट आ गया है और कल मैंने इसका शो देखा। दोस्तों, ये मूवी नहीं है, एक्चुअली इसको आप मूवी ना समझे, ये एक थ्रिलर स्टोरी है जो रियल दिखाया गया है, जिसके अंदर बहुत कुछ है। तो सबसे बड़ी चीज है, इसके अंदर दिखाया गया है कि भारत में किस तरीके से पाकिस्तान भारत को तोड़ने का प्रयास करता, नकली करेंसी छपती है, नोटबंदी क्यों हुई है। और हाँ, सबसे बड़ी चीज इस मूवी के अंदर जो है, आपने सुना होगा अनमैन गनमैन, यानी कि पाकिस्तान, कनाडा, अमेरिका में जहां भी भारत के खिलाफ साजिश होती है, तो वहां पर अनमैन गनमैन आता है और शड़ाक से उड़ा देता है। जी हाँ, तो उसी की पूरी कहानी दिखाई गई है और सारा दिखाया गया है कि हमारे देश के अंदर कितना मतलब लोग मिले हुए हैं। हमें पाकिस्तान से खतरा नहीं है, इतना इतना खतरा हमें पाकिस्तान से नहीं है जितना हिंदुस्तान से है। हिंदुस्तान में रहने वाले वो लोग जो खाते यहाँ का और गीत गाते हैं दूसरे देश की। और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज, एक डायलॉग था, आपने पिछली मूवी में भी देखा होगा। जब स्टार्टिंग हुई थी धुरंधर 1 की, तो उसमें जब प्लेन हाईजैक होता तो उस समय अजीत सान्याल नाम लिखा हुआ, अजीत डोभाल को बोलता हो कि हिंदू बहुत ही डरपोक कौम है। और दूसरा डायलॉग वो मारता है, पड़ोस में रहते हैं, जितना जोर लगाना गूते भर का। तो दोस्तों, जब आप इस मूवी को देखने जाओगे तो आपको मजा आएगा, क्योंकि जिस तरीके से रणवीर सिंह ने एक्टिंग करी है, बेहतरीन एक्टिंग करी है, बेहतरीन। और एक एक सीन पे पैसे वसूल है। तो इस मूवी के बारे में बस मैं यही बताऊंगा, ये एक ऐसी मूवी है और ये लगभग 4 घंटे की मूवी है, 3 घंटे 52 मिनट की ये मूवी है। इस मूवी में जो सबसे बड़ी चीज दिखाई गई है, वो दिखाई गई है कि किस तरीके से हमारा एजेंट, यानी कि इंडिया का जो एजेंट है रॉ का, वो पाकिस्तान के अंदर जाता है। और पाकिस्तान के अंदर जाने के बाद सबसे पहले वो पाकिस्तान के गैंग में घुसता। लियारी इसमें एक गैंग दिखाया गया है, कराची का लियारी, जिसके अंदर वो धीरे धीरे घुसता। पहली मूवी में आपने देखा रहमान डकैत का आतंक, लेकिन इस मूवी में हम आपको दिखाएंगे रहमान डकैत नहीं, अली हमजा। जी हाँ, अली हमजा मजारी का, जो इसमें रणवीर सिंह है, उसका नाम है। इतनी जबरदस्त तरीके से एक्टिंग की गई है इसमें। इसमें दिखाया गया है कि भारत के खिलाफ किस तरीके से षड्यंत्र किया जाता है और नोटबंदी क्यों हुई थी। इस मूवी को देखने के बाद आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर नोटबंदी नहीं होती तो हमारा देश बिल्कुल बर्बाद हो जाता। क्योंकि जो हमारे नोट जिस कंपनी से कागज आता है, यूके की कंपनी है, और जो हमारी नोटों की डाई है, वो पहली मूवी में भी आपने दिखाया होगा, उसके अंदर जो नोटों के जो डाय था, वो दुबई में बदल की दी थी प्लेट, और वो बिल्कुल करेंसी छाप रहे थे। तो उस मूवी के अंदर दिखाया कि किस तरीके से नोटबंदी हुई और उसने कैसे पाकिस्तान की कमर तोड़ी। और भारत में पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस कितना था, नेपाल के रास्ते पैसा आता था, यानी कि 11,000 करोड़ रुपए ब्लैक मनी आ गई थी और 60,000 करोड़ इंतजार कर रहा था। तब अजीत डोभाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बोला और सिचुएशन बताई कि इतना बुरा इम्पैक्ट पड़ा है कि हमारे देश की राजनीति में भी इसका इन्फ्लुएंस है। और इसके बारे में अतीक अहमद, जी हाँ अतीक अहमद, उसमें नाम कुछ और है, अतीक अहमद सबसे बड़ा गुर्गा दिखाया गया है। जो, क्योंकि ये जो बूचर खाने होते हैं, कसाई खाने होते हैं, इनमें कैश आता है, ये ऑनलाइन काम ही नहीं करते, तो इस पर सारा पैसा नेपाल से आता है। नेपाल से के एजेंट भेजते हैं यूपी में, और यूपी के हर जगह पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है और उसका इलेक्शन पे इफेक्ट पड़ता है। यानी कि आप अंदाज लगाइए, 60,000 करोड़ रुपए आ रहे हैं। यानी पहली खेप 11,000 करोड़ की थी, दूसरी 60,000 करोड़ की थी। उस समय नोटबंदी हुई, जैसे ही नोटबंदी हुई, समझ लो पाकिस्तान के जितने भी दुश्मन है सबके मुंह पे ताला लग गया। तो ये बहुत बड़ी। उसके बाद अनमैन जो गनमैन है उसकी दिखाया, जो हमारा स्पाई है, जब वो लियारी के अंदर घुस गया, उसके बाद उसने खुस खुस के मारा, खुस खुस के। कहते हैं ना, ये आज का नया भारत है, हम आंख में आंख डाल के बातें करते हैं और दुश्मन के घर में घुस के मारते हैं। घर में घुस के उड़ाया तरीके से, एक एक एसेट को उड़ाया। और चाहे उसमें वहां का लोकल गैंग हो, कुछ भी हो,
और वहां पर बड़ी जबरदस्त तरीके से फिल्म को दिखाया गया। इसमें आईएसआई के बारे में दिखाया, आईएसआई किस तरीके से भारत में डिस्टर्बेंस करती है, एक एक समझ लो कि इस रिवेंज लिया हमारे हीरो ने। दूसरी चीज, पहले पार्ट में आपको ये नहीं दिखाया गया था कि ये जो अली हमजा जो बना है रणवीर सिंह, इसकी बैकग्राउंड स्टोरी क्या है। तो मैं बैकग्राउंड स्टोरी बताता हूँ। एक्चुअली इसका नाम, पूरा नाम है जसकीरत सिंह रांगी। जी हाँ, ये एक पंजाब में होता है और इसके पापा जो हवलदार होते हैं और इसकी दो बहनें होती हैं और ये आर्मी में होता है। इसके बाबा भी आर्मी में थे। लेकिन होता क्या है कि वहां पे एक बहुत बड़ा नेता होता है जो इसके जमीन पर कब्जा कर लेता है, यानी कि इसके बाप की जमीन पर वो कब्जा कर लेता है। और कब्जा करने के बाद ये आर्मी के अंदर होता, ट्रेनिंग कर रहा होता, तो वो जो है इसके बाप को फांसी पे लटका देता। जी हाँ, कितना दर्दनाक सीन है। इसके बाप को फांसी पे लटकाने के बाद इसकी दोनों बहनों के साथ गैंग रेप होता। जी हाँ, 15 से 16 लोग गैंग रेप करते हैं और इसकी बड़ी बहन को तो मार ही देते हैं और छोटी वाली को वो उठा के अपने साथ ले जाते हैं। यानी कि डेली उसके साथ गैंग रेप होता है। जब इसको पता लगता है, उसके बाद इसका एक दोस्त होता है, वो उसका दोस्त इसको ले जाता यूपी में अतीक अहमद के हाथ से ड्रग्स वगैरह लेते हैं और उसके बाद वहां से हथियार लेते हैं, AK-47 वगैरह हथियार लेकर उसके बाद ये उड़ाता तबीयत से धज्जी उड़ाता। और उसके बाद ये परिवार के 12 से 13 लोगों को उड़ा देता। उसके बाद ये जब कोर्ट में जाता तो कोर्ट में इसके खिलाफ जो है केस होता, तो इसको फांसी की सजा दी जाती है और ये कबूल कर लेता। मुझे बोला नहीं जीना, मुझे मरना। लेकिन यहीं पे फिल्म के अंदर क्लाइमैक्स आता। ये जा रहा होता इसको, उस समय कुछ गुंडे देख ले, मतलब घेर लेते हैं पुलिस को और इसको छुड़ा के ले जाते हैं। लेकिन वो लोग सोचते हैं कि जसकीरत सिंह मर गया, लेकिन ये मरता नहीं है। होता क्या है, उस समय ये रॉ वाले इसको उठा लेते हैं, फिर उसको बताते हैं। ये कहता मैंने देश के लिए इतना किया, मुझे क्या मिला मुझे। वो सीन देखने लायक है। इसने बताया कि मेरे ऊपर कैसे अत्याचार हुआ, मेरे परिवार को कैसे तोड़ा गया, बिखेरा गया, मेरी बहनों के साथ अच्छे अत्याचार हुआ। मैं क्यों मैं देश की हेल्प करूं, क्यों मैं देशभक्ति करूं। लेकिन उसके बाद जो रॉ के एजेंट है, जो अजीत डोभाल है, वो समझाते हैं कि भाई ऐसा देख, तेरी मौत तो निश्चित है। अब तूने इतने लोग मारे, फांसी तू मांग रहा, इससे अच्छा तो तू देश के लिए कुछ कर जा, कम से कम तेरी माँ को पेंशन आती रहेगी। तो उस वक्त ही फिर ये अंडर कवर हो जाता। अंडर कवर का मतलब है ये एजेंट बन जाता। और फिर जो है इसकी ट्रेनिंग होती है, बहुत टफ ट्रेनिंग होने के बाद जब ये 2-3 साल ट्रेनिंग कर लेता, उसके बाद इसको भेजा जाता अफगानिस्तान से फिर ये अफगानिस्तान होते हुए पाकिस्तान में घुसता। और फिर पहले पार्ट में आपने देखा ही था, तो दूसरे पार्ट में ये भी इसकी बैक स्टोरी दिखाई है कि किस तरीके से प्रॉब्लम आती है। फिर पाकिस्तान में दिखाया गया नोटबंदी का, मैंने बता ही दिया, अनमैन बताई दिया। उसके बाद दिखाया गया कि किस तरीके से बदला लेता, जो बदला लेता ना अमेजिंग है यार। ये 26/11 के उन हर लोगों की धज्जियां उड़ाता जो कहते हैं कि हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे। और हाँ, इसमें बच्चों को नहीं जाना चाहिए इस मूवी को देखने के लिए, 18 साल से कम के, क्योंकि इसमें गाली बहुत दिखाई गई है। गाली क्यों दिखाई गई, क्योंकि अगर आप रियल नहीं दिखाएंगे तो फिर पिक्चर में मजा नहीं आएगा। इसमें गाली दिखाई गई है, तो बच्चों को थोड़ा दूर रखें। छोटे बच्चों को पिक्चर दिखाने ना ले जाएं, 18 साल से बड़ा है उसी को ले जाएं। दूसरी चीज, इसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से बदला लेता जो हमारे 26/11 के आतंकवाद फैलाया था जिन लोगों ने, ISI उनकी कैसे हेल्प करती थी, किस तरीके से कहाँ से हथियार आते हैं। और हाँ, इसमें एक सबसे बड़ी जो चीज दिखाई गई है इस मूवी के अंदर, वो दिखाई गई है कि ऑपरेशन बड़े सक्सेसफुल तरीके से दिखाए गए इसमें। जी हाँ, किस तरीके से आतंकवादियों को तुम्हारा मुरीद के में जितने आतंकवादी गुट हैं, किस तरीके से उनको पर्दाफाश किया जाता और पाकिस्तान को कैसे रगड़ा जाता। यानी कि पाकिस्तान की कमर कैसे तोड़ी जाती है। पाकिस्तान कहता है ना कि हम भारत के अंदर घुस के मारेंगे, तो हम उनको दिखाते हैं कि हम तुम्हारे बाप हैं। और धुरंधर में यही दिखाया, हमारा एक सिपाही जाकर पूरे पाकिस्तान को तहलका मचा देता, पूरी धज्जी उड़ा देता पाकिस्तान की। तो उसमें यही दिखाया गया। और इसमें दिखाया गया कि पाकिस्तान का जो ISI का इकबाल है, उसको रणवीर सिंह, लास्ट का जो सीन है बहुत ही जबरदस्त है, जो मैंने इसमें वीडियो में भी डाला है। उसमें रणवीर सिंह और उसकी लड़ाई दिखाई है, कितने खतरनाक तरीके से, कि डायलॉग बड़े अच्छे तरीके से दिखाया। तो उसमें दिखाया गया कि किस तरीके से हम उसको बनाते हैं। जी हाँ, किस तरीके से हम बनाते हैं उसमें दिखाया गया है। तो धुरंधर बहुत अच्छी मूवी है, तो अपने परिवार के साथ देखनी चाहिए। और इस मूवी में मैंने बता ही दिया आपको कि मूवी बहुत शानदार है। और
इसमें दिखाएगा देशभक्ति का जज्बा दिखाया गया है कि भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रास्ता नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इसमें दिखाया गया है कि देश के लिए मरना और देश पे खड़े होना ये हर किसी के बस की बात नहीं। तो जिसके ब्लड के अंदर होता है ना देशभक्ति, ये जुनून होता है। हर व्यक्ति ना हिंदुस्तान में गलत है, ना हर व्यक्ति ईमानदार है, लेकिन कुछ लोग हैं जिनके ऊपर आज भी देश चल रहा है, जो दीवाने हैं। तो मूवी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि आप अपनी सीट से चिपके रहोगे, आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा बोर है। हाँ, गाने हैं, गाने भी अच्छे हैं, लेकिन गाने उस लेवल के नहीं है, इसमें एक्चुअली गानों की ज़रूरत ही नहीं है इसमें। इसमें बस एक तरीके से जैसे इंग्लिश मूवी में होता है, थ्रिलर स्टोरी चलती रहती है, मिशन चलते रहते हैं, उस मिशन को पूरा करना होता है। तो धुरंधर मूवी के अंदर ये दिखाया मिशन, नोटबंदी कैसे हुई, अनमैन गन जो हमारा गनमैन है उसने कैसे, अभी तुमने सुना होगा कनाडा में मार रहे हैं, अमेरिका में मार रहे हैं, पाकिस्तान में घर में घुस-घुस के मार रहे हैं। तो वो सारी चीज़ दिखाई, यानी कि भारत ने भी टिट फॉर टैट वाली टेक्निक अपनाई। तो मेरे हिसाब से धुरंधर मूवी देखी जानी चाहिए, और धुरंधर मूवी आप देखिए और उसके बाद बताइए मूवी आपको कैसी लगी। और मैंने इस मूवी पर अपना रिव्यू बनाया है, और आपको मूवी अच्छी लगती है तो देख के आइए अपने परिवार के साथ। और मैंने कैसा रिव्यू बनाया है इस मूवी पे धुरंधर के बारे में, क्योंकि रणवीर सिंह ने तो गजब एक्टिंग करी है, बिल्कुल छा गया। रणवीर सिंह बेस्ट एक्टर है, ये बात सही है। लेकिन धुरंधर में धुरंधर 2 जो मूवी है, तो जिसमें रिवेंज दिखाया ना, वो बिल्कुल एकदम जबरदस्त तरीके से। और हाँ, इंडिया की जो ऑडियंस है ना, वो फाड़ने वाली है, यानी हिलाने वाली है। यानी ये मूवी जब तक भी चलेगी ना, इसके आसपास कोई मूवी नहीं है। शाहरुख खान, सलमान खान तोते उड़ा दिए भाई, तोते। सारे खान ब्रदर्स, यानी आदित्य धर की पिक्चर में जान है, पहले उरी बनाई, उसके बाद धुरंधर 1 बनाई, उसके बाद धुरंधर 2 बनाई। उसने दिखा दिया कि वो लंबी रेस का घोड़ा। रही जो मूवी है ना, मैं आपको सच बता रहा हूँ, कम से कम 2000 करोड़ कमाएगी। मैं ये मूवी देख के आया था। मैंने जो शो लिया था 9:20 का शो लिया था। अब यकीन मानना, मैं कम से कम 20 से 25 किलोमीटर गया, बारिश का मौसम था। मैंने सोचा भीड़ ही नहीं होगी, लेकिन जब मैं वहां गया तो मैं शॉक्ड हो गया। पूरा हाउसफुल, यानी मूवी के अंदर जान है, चिपक के बैठ जाओ तो कम से कम तुम्हारे 4 से 5 घंटे खराब होंगे भाई, क्योंकि 3 घंटे 58 मिनट की मूवी है, और 20 मिनट टाइम लेती है, फिर 20-25 मिनट का इंटरवल भी समझ लो, 40 मिनट वो जोड़ लो, तो लगभग 5 घंटे के करीब में मूवी है। लेकिन हाँ, इस मूवी को आप हॉल में ही देखोगे तो मजा आएगा, बहुत ही जबरदस्त मूवी है। और मैं एक बार फिर आदित्य धर को बधाई देता हूँ ऐसी मूवी बनाने के लिए। बननी चाहिए ऐसी मूवी, मतलब पाकिस्तान के अंदर तो आग लगी पड़ी है इस मूवी को देखने के बाद। क्यों, इसमें रियल दिखाया, इसमें दिखाया गया है कि कैसे पाकिस्तान, देखो वो अपने दुख से परेशान नहीं है, वहां भुखमरी है, कोई बात नहीं, दिक्कत है, लेकिन उसे हिंदुस्तान को तोड़ना चाहता, लेकिन वो ये भूल गया कि ये आज का नया भारत है। हमारा स्पाई भी, तुम अगर हमारे यहाँ आ सकते हो, हम तुम्हारे यहाँ भी आ सकते हैं, तुम्हारे घर में घुस के। पर हाँ, इस मूवी का सबसे शानदार सीन, जो जहाँ पे पैसे वसूल होंगे, एक बंदा होता है जो ये बोलता है कि अरे जितना गूदा है ना लगा लेना, पड़ोस में ही रहते हैं। जब उसको ठोकते हैं ना, तो अजीत डोभाल को वीडियो कॉलिंग कराई जाती है। अजीत डोभाल उससे बोलेंगे जय हिंद बोल, बोल जय हिंद, जय हिंद बोल। जैसे वो जय हिंद बोलता, उसके बाद रणवीर सिंह उसको मारता जबरदस्त तरीके से, कटाकट कटाकट कटाकट, फाड़ू एकदम। सीन ऐसा तो मैं सीट पे चिपकने के लिए कर देगा मजबूर। तो बहुत अच्छी मूवी है। तो आप लोग अगर शौकीन है मूवी के, तो आप मूवी देखने जा सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक्स करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। जय हिंद, जय भारत।